हमें लोगों द्वारा बताया गया कि जीएमसी उधमपुर में जैसा कि कोई एडमिट पेशेंट यहाँ पे होता था, उसके लिए जो भी उसके जो टेस्ट होते थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते थे। अब कुछ दिनों से यहाँ पे पेशेंट से चार्जेस लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो हमने डिमांड रखी थी 6 महीने पहले, डायरेक्टर जो हेल्थ थे उनसे मिलके कहा था कि यहाँ के लिए हमें 108 2 एम्बुलेंस चाहिए और साथ में जो एक्सरे के लिए जो कंप्यूटराइज एक्सरे होंगे उसके लिए जो मशीन आई है 4-5 महीनों से, वो भी यहाँ पे अभी तक शुरू नहीं की। क्या कारण थे? इन सब बातों को लेके जो यहाँ पे नए सुपरिटेंडेंट आए हैं उनसे हमने आज यहाँ पे मुलाकात की है। और मैं बता दूं, उसके साथ साथ जो ऑनलाइन और ऑफलाइन की जो ओपीडी में पर्ची जिसका काफ़ी रश रहता है और लोगों को परेशानी रहती है, उसकी भी हमने बात की। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो डायरेक्टर साहब से हमारी बात हुई थी, उन्होंने 6 महीने पहले कहा था कि जल्द हम जीएमसी उधमपुर को 108 की 2 एम्बुलेंस देंगे और सुपरिटेंडेंट साहब ने हमें बताया कि महीने के अंदर हमें डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के लिए 2 108 एम्बुलेंस मिलने जा रही हैं। दूसरी बात, हमने उनसे कहा कि जो यहाँ पे जो भी पेशेंट जब एडमिट होता है उसके लिए जो टेस्ट की जो फीस ली जा रही है वो नहीं ली जानी चाहिए जैसे कि पहले होता था। उन्होंने बताया कि कुछ जो बीपीएल लोग आते हैं जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड होगा उनसे हम फीस नहीं ले रहे, लेकिन हमने उनसे कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बीपीएल जिनका नहीं बना है लेकिन बेचारे गरीब लोग हैं, तो उनका क्या कसूर है? उन्होंने हमसे कहा कि उनसे हम कोशिश करेंगे, कोई ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि उनसे फीस ना लें। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा इस मौके के पे जो लोग जीएमसी में आते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो पैसे दे सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको पैसे देने चाहिए फीस, ताकि गरीब लोगों का नुकसान ना हो सके। इसके साथ ही जो ऑनलाइन और ऑफलाइन की जहां पे पर्ची कटती है, आए दिन हमें शिकायतें मिलती हैं कि दूर दराज से जो लोग आते हैं, काफी भीड़ रहती है, उनको यहाँ पे पता ही नहीं चलता कि ऑनलाइन कैसे करना है। तो जो हमारी अभी सुपरिटेंडेंट से बात हुई, उन्होंने हमारे सामने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दी है। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पे अपने स्टाफ के 8-10 लोग लगाए हैं जो कि उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन जब यूनिफॉर्म नहीं होगी, उनके गले में आई कार्ड नहीं होगा, तो पेशेंट को क्या पता चलेगा ये कौन लोग हैं? वो लोग तो यही सोचेंगे ये भी पेशेंट है। उन्होंने कह दिया कि उनको यूनिफॉर्म, उनके गले में आई कार्ड होगा और 8-10 लोग जो प्रॉपर यहाँ पे रहेंगे, ताकि जिन लोगों को दिक्कत आ रही है ऑनलाइन में वो उनकी हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ में एक ऑफलाइन काउंटर उन्होंने माना कि हम और शुरू करने जा रहे हैं। ये सारी बातों को लेके हमने जो बात की और हमें लगा कि उनका जो उन्होंने बातें हमारे सामने मानी है, हमें पूरा हम सेटिस्फाई हैं। फिलहाल जो उन्होंने कहा हमें कोई शौक नहीं है। हमने उनको भी बताया कि कोई कहेगा कि सुमित मगोत्रा आता है हॉस्पिटल में हल्ला करता है, वह हल्ला इसलिए करता है कि जब लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी। आज ये नए सुपरिटेंडेंट आए हैं, हमने इनसे बातचीत करके जो बातें रखी हैं, इन्होंने लिखी भी और फौरी तौर पे उन्होंने कुछ अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दी है कि ये बातें इंप्लीमेंट होनी चाहिए और हम बता देंगे अगर इंप्लीमेंट होगी तो हमें कोई शौक नहीं है इनके खिलाफ जाने का। हमारा यही एक मोटो है, यही एक हमारा कहना है। बार बार हम कहते हैं कि जो भी हॉस्पिटल में लोग आते हैं वो कोई सुखी नहीं आते हैं। दूर दराज से लोग आए, कोई भी आए, उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि लोगों को किसी की दिक्कत ना हो। जी 1 महीने से ऊपर हो गया है, अभी तक जीएमसी उधमपुर में प्रिंसिपल नहीं आए हैं। देखिए ये भी बड़ी, मैं कहूंगा कि ये भी हमने डिस्कस किया, बड़ी एक शर्म की बात है कि यहाँ पे जीएमसी जो बिना प्रिंसिपल के चल रहा है। 1.5 महीना हो गया यहाँ से प्रिंसिपल जो रिटायर्ड होके गए थे, अभी तक यहाँ पे प्रिंसिपल अपॉइंट नहीं किए गए। इसको लेके हम भी सरकार से बात करेंगे। इनसे भी हमने कहा कि आप भी लिखित एक भेजिए, हम जल्द सरकार से बात करेंगे कि यहाँ पे प्रिंसिपल अपॉइंट किया जाए। और एक जरूरी बात, जैसे हमने कहा, डायरेक्टर साहब से हम मिले थे जब 6 महीने पहले डाव बंगला उधमपुर में, हमने एक डिमांड और रखी थी और डायरेक्टर साहब ने माना था कि यहाँ पे उधमपुर के लिए हम एक एक्सरे मशीन नहीं दे रहे हैं, कंप्यूटराइज एक्सरे जो होगा। तो लेकिन 4-5 महीने से यहाँ पे एक्सरे मशीन आई है, तो अभी तक शुरू क्यों नहीं की जा रही? वो भी हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के भीतर हम ट्रायल बेस पे शुरू करने जा रहे हैं। अब सब ठीक रहा तो हफ्ते के बाद वो एक्सरे मशीन भी यहाँ पे शुरू कर दी जाएगी। थैंक यू। हर साल से ऊपर देखो।